हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें या फिर एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। तो इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो मैंने इस वीडियो में बताई है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 10वीं या 12वीं के स्टूडेंट जो बोर्ड एग्ज़ाम यानी इस बार 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर BA MA के जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो देखिए, कोई भी स्टूडेंट्स है अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए एग्ज़ाम देता है, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप कॉपी को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें। जब कॉपी को आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें या कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, इस पर कंफ्यूज है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो कोई भी टॉपिक कैसे लिखते हैं कॉपी, या फिर बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखी जाती है जिससे अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो जो मैंने आज इस वीडियो में टिप्स बताई है उनको अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा और अपने एग्जाम में उसे फॉलो कीजिएगा। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स बताई हैं और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, कॉपी में उत्तर अच्छी हैंडराइटिंग में कैसे लिखें। तो दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स लाना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी राइटिंग को सुधारना होगा। अच्छी हैंडराइटिंग आपके व्यक्तित्व को या फिर आपकी जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है उसे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जितना ज़्यादा क्लैरिटी से, साफ सफाई से आप अपनी कॉपी के प्रेजेंट करेंगे, एग्जामिनर को देख के और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा आपकी कॉपी में, वो उसी तरह से आपको मार्क्स देगा। आप ऐसे ही उल्टी सीधी राइटिंग में बस देना है एग्जाम में से कॉपी भर के से छोड़ के चले आएंगे ना, तो देखिए आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि कोई भी है उसके ऊपर आपका फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है। कॉपी जैसे ही वो खोलेगा ना, तो उसको आपके ऊपर इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चे ने पढ़ाई की है, कितनी साफ सफाई से किया। तो इन सब चीज़ों पर भी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में अच्छी हैंडराइटिंग का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। अच्छी हैंडराइटिंग में लिखे उत्तर को चेक करने में टीचर को आसानी भी होती है और साथ ही लिखावट रहने से जो आप उत्तर लिखे वो समझने भी आता है या कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट को चाहिए कि अपने एग्जाम में कॉपी लिखते समय कोशिश करें कि हैंड राइटिंग लिखने में साफ सुथरा हो, सुंदर हो और थोड़ा दूर दूर लिखें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़कर ही आंसर लिखें। बहुत बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बस ऐसे ही रफली देख लिया क्वेश्चन, बस आंसर लिख डाल, जबकि आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं कि क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा क्या है। ना आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा, ना उस क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है, मतलब कि एग्जामिनर ने किस प्रोस्पेक्टिव से उस क्वेश्चन को पूछा है, आपने वो समझा नहीं और आपने कुछ भी आंसर लिख दिया। यानी जो आप याद करके गए हैं, क्वेश्चन का पहला वर्ड देखा और आपने आंसर लिख दिया, तो इससे भी क्या है, आपके मार्क्स कटते हैं। तो बोर्ड परीक्षा में या फिर कोई भी परीक्षा में लिखने से पहले आपको सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह पढ़ें जो भी क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, तो उन इंस्ट्रक्शन का पालन करें और अपने आंसर्स को लिखें। और प्रश्नों के उत्तर लिखते समय शब्दों के लिमिट का भी ध्यान ज़रूर रखें कि अगर आपको 500 शब्दों के उत्तर लिखने हैं तो आपके 500 शब्द कितने पेज में आ सकते हैं, उसी हिसाब से आप अपने आंसर दीजिए। तो उत्तर लिखने से पहले प्रश्नों को ठीक तरह से पढ़कर समझें, उसके बाद सटीक उत्तर लिखें। परीक्षा होने के बाद हमने बहुत से ऐसे छात्रों को ये कहते सुना है कि गलत डेटा के प्रयोग करने के कारण मेरा ये प्रश्न गलत हो गया। तो ऐसा गलती आप लोग ना करें, इसलिए जो भी प्रश्न दिया गया है उसे अच्छी तरह से पढ़ कर लिखें और बाद में उसे रीचेक भी करें, क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम कॉपी में लिखने का सही तरीका होता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अंडरलाइन करने चाहिए। जैसे कि बोर्ड कॉपी में या फिर कोई भी परीक्षा में उत्तर लिखते समय इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं या फिर कुछ हेडिंग्स होती हैं, उन्हें आप अंडरलाइन ज़रूर करें। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कॉपी चेक करने वाले टीचर की नज़र में उस पर पढ़ने से मतलब वो खुश हो जाता है कि हाँ, बच्चे ने मतलब जो मैं जानना चाह रहा था या फिर जो क्वेश्चन का भाव है वो उसने समझ लिया या फिर उससे रिलेटेड आंसर दिया है। उसे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आपको हाईलाइटेड कोई चीज़ दिख रही है तो आपको क्वेश्चन मतलब पूरा आंसर पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ पॉइंट आपके हेडिंग्स देखेंगे, समझ जाएंगे कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की और इस बेसिस पे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है कि आप लोग अपनी
क्वेश्चन पेपर में हेडिंग्स को अंडरलाइन ज़रूर किया कीजिए। हेडिंग अगर आप लोग अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे ना, तो एग्जामिनर आपका पूरा आंसर तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता है। तो इसलिए अंडरलाइन करिए हेडिंग्स को, और उसके अंदर जो भी उसका है, जो उसका मतलब उसकी जो व्याख्या है, आप उसे लिखिए। इस तरह से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो महत्वपूर्ण पॉइंट को अंडरलाइन करते समय मतलब लिख करने से टीचर को अच्छी तरह समझ में आ जाता है, और आप उत्तर में क्या लिखना चाहते हैं, साथ ही उसका समरी क्या है, ये भी उन्हें पता चल जाता है। इस बेसिस पे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है व्याकरण पर विशेष रूप से ध्यान दें। तो हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुना है कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर बहुत अच्छा गया है, मगर फिर भी मेरा मार्क्स कम आया। तो गलत रूप से व्याकरण करने का प्रयोग करने पर भी कम मार्क्स आने का यही कारण है, क्योंकि कॉपी जो जांच करता टीचर होता है, वो अगर कोई भी वाक्य में व्याकरण का प्रयोग गलत ढंग से देखते हुए कुछ मार्क्स काट देता है। यानी आपने कुछ व्याकरण का गलत यूजेस किया है, तो उस बेसिस पे भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो इसलिए कोई भी वाक्य को लिखते समय ये ध्यान में ज़रूर रखें कि उसमें कहीं पर व्याकरण का गलत इस्तेमाल तो नहीं है। साथ ही शब्दों का प्रयोग भी शुद्ध शुद्ध करें। वाक्यों में विशेष चिन्ह, जैसे कि क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, क्यों, कैसे वाला, मतलब कि क्यों जैसे पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएं, फुल स्टॉप लगाएं, पूर्ण विराम लगाएं, डैश लगाएं। इन सब का प्रयोग भी आपको सही जगह पे करना ज़रूरी है। बहुत सारे एग्जामिनर इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हैं। तो प्रश्नों का उत्तर लिखते समय व्याकरण का प्रयोग गलत ना हो, इसके लिए नियमित रूप से आप पढ़ाई करते रहिए, और ये ध्यान में रखिए कि कहाँ पे कौन से प्रश्न चिन्ह आपको लगाने हैं। नेक्स्ट है कॉपी में ज़्यादा काट कूट ना करें। मान लीजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया है और आपने उसको खूब ढेर सारा काट दिया है, छी, कॉपी अच्छी नहीं लगती ऐसे। थोड़ा काट कूट करने से कॉपी दिखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। कॉपी चेक करने वाले टीचर को कॉपी चेक करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और वो उबिया के काट देते हैं। तो कॉपी में ज़्यादा काट कूट करने पर कॉपी चेक करने वाले शिक्षक ये सोच लेते हैं कि इसको सही उत्तर नहीं आता है, इसलिए ज़्यादा काट कूट इसने कर दिया है। तो इसलिए टीचर मार्क्स भी काट लेते हैं। इसलिए परीक्षा देते समय हमेशा ध्यान रखें कि कुछ गलत हो गया है तो उसे सिर्फ एक बार ही कट करें। नेक्स्ट है पेपर लिखते समय बिल्कुल शांत रहें। तो लगभग सभी स्टूडेंट के दिमाग में बोर्ड एग्जाम को लेकर या कोई भी एग्जाम को लेकर तनाव तो रहना स्वाभाविक है। नर्वसनेस तो सबको रहती है, टेंशन सबको रहती है। तो ये टेंशन परीक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर को देखते ही विचलित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। बेचैन होने के कारण जो प्रश्न का उत्तर उन्हें मालूम होता है वे उसे भी भूल जाते हैं और उसे अच्छी तरीके से नहीं लिख पाते हैं। तो इसलिए परीक्षा से पहले अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत रखें, और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि परीक्षा के दौरान नए टॉपिक को नहीं पढ़ें, और साथ ही दिमाग में निगेटिव सोच ना लाएं, क्योंकि आप निगेटिव सोच लाएंगे और ख़ुद सोच लेंगे कि हम नहीं कर पाएंगे, तो वाकई आप नहीं कर पाएंगे। ये आपने कहावत तो सुनी होगी कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तो इसी तरह आप गलत सोचेंगे तो गलत ही होगा। तो हर चीज़ की पॉसिबिलिटी आपकी सोच पे निर्भर करती है। आप अच्छा सोचेंगे ना, तो यकीन जानिए आपका अच्छा ही होगा। आप सोचेंगे कि नहीं, मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ये आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आपके इस काम को कितनी बेहतरी से कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट्स को ना आने दें। टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें। जिन टॉपिक्स पे आप माहिर हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दें। जो नया टॉपिक्स है उन्हें सरसरी नज़र से पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम में आता है तो देख लेंगे, कर लेंगे, क्योंकि हमने एक बार तो एटलीस्ट पढ़ा ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रश्नों का उत्तर सटीक रूप से मालूम है उन सभी प्रश्नों को पहले हल करें। तो एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का सही तरीका यही है कि जो प्रश्न का उत्तर आपको अच्छी तरह से आता है उस प्रश्न का उत्तर आप पहले लिखें। एग्ज़ाम में परीक्षा देते समय कॉपी के पहले पेज पर आप अच्छी तरह से लिखें, यानी आपका रोल नंबर, आपका नाम, जो भी डिटेल्स पूछेगी उन्हें अच्छे से फिल करिए। फिर क्वेश्चंस को पढ़िए। उसके बाद जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर आ रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर डालिए। चाहे तो आप क्वेश्चन लिखिए, चाहे ना लिखिए, क्वेश्चन नंबर डालिए। उसके बाद उत्तर डालिए और आप आंसर लिख दीजिए। जिन जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं, और जो नहीं आते उन्हें बाद में लिखिए। तो इस तरह से बोर्ड परीक्षा देते समय कॉपी के पहले पेज पर अच्छी तरह से लिखिए। पहले पेज पर वही प्रश्न का उत्तर लिखिए जिसका उत्तर आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से याद हो, और कॉपी के शुरू के पेजों में कभी भी काट छाट ना करें कि गलत हो गया, लो काट देखो ढेर सारा, नहीं। तो जो प्रश्न में पूछा गया उसी का सटीक उत्तर लिखिए, उतने ही शब्द लिमिट में लिखिए। अगर कोई प्रश्न का उत्तर सही तरह से याद नहीं है तो उस प्रश्न को अंत में सॉल्व करें। तो प्रश्न में जो पूछा जा रहा है सिर्फ उसी का उत्तर लिखिए, कुछ भी उससे एक्स्ट्रा नहीं। उत्तर को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कभी भी ना लिखें, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे अंडरलाइन करते जाइए।
नेक्स्ट है लाल या हरे पेन का इस्तेमाल कभी ना करें। एग्ज़ाम में कभी भी आप लोग कलरफुल पेन्स का इस्तेमाल ना करें। डायग्राम के लिए आप चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन डायग्राम के लिए भी मत करिए। मैं तो कहती हूँ आप सिर्फ ब्लैक स्केच का या फिर मार्कर का इस्तेमाल करिए, या फिर ब्लू और ब्लैक डॉट पेन का करिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ब्लू ब्लैक ही पेन होता है। तो कोई भी परीक्षा में कभी भी भूलकर लाल या हरे पेन का इस्तेमाल कभी मत करें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में लाल या हरे पेन का प्रयोग करना उचित नहीं माना जाता। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो परीक्षा देने के लिए नया पेन लेकर आते हैं, जो कि गलत है। शुरू में नया पेन स्मूथ नहीं चलता और ऐसे में कॉपी पर लिखने में भी दिक्कत महसूस होती है और राइटिंग भी अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए आप चला हुआ पेन का यूज़ किया कीजिए। नए पेन का प्रयोग करने से हैंड राइटिंग भी बिगड़ने लगती है। तो इसलिए एग्जाम में कॉपी लिखने में नए पेन का प्रयोग कभी ना करें। नया पेन की जगह पे पहले से लिखा हुआ पेन का इस्तेमाल करें और इस तरह से आप अपनी कॉपी को अच्छी तरह से प्रेजेंट भी करिए। नेक्स्ट है उत्तर में अनिवार्य चित्र को ज़रूर बनाइए। बोर्ड परीक्षा में या फिर कोई भी परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं जिसमें कि चित्र बनाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है, या फिर कुछ ऐसी हेडिंग्स है जिन्हें हम डायग्राम बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए पूछा गया कि शिक्षा के कितने प्रकार हैं। अब आप शिक्षा के प्रकार को तो डिफाइन तो करेंगी, लेकिन अगर आप उन्हें सर्कल बना के थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट करेंगे ना, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। मान लीजिए अगर 9 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 8 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर आपका कॉपी तो नहीं पढ़ेगा पूरा आंसर पढ़ने का टाइम ही किसके पास होता है। तो वो सिर्फ आपकी हेडिंग देखेंगे, समझ जाएंगे कि स्टूडेंट ने पढ़ाई की है। जब आप पढ़ाई की है तो आपको नंबर क्यों ही ना मिलेगा। तो आप लोग ऐसा करिए कि जिन प्रश्नों पे अनिवार्य रूप से आप डायग्राम बना सकते हैं तो ज़रूर से बनाइए। मैं कहती हूँ कि जहाँ जहाँ पे छोटी हेडिंग हो उनका आप डायग्राम वे में ही उसे प्रेजेंट करिए, हाईलाइट करिए, जितना हो सके कॉपी को उतना अच्छा तरीके से प्रेजेंट करिए, ताकि एग्जामिनर को परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। आपकी कॉपी खोलते ही उसे समझ में आ जाए कि पढ़ाई की है, हाँ ये इस क्वेश्चन का यही आंसर है, बस सबको नंबर दिएगा और चलेगा और आपको अच्छे मार्क्स भी इस तरह से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है चित्रों को बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में जरूर रखें। जैसे को हमेशा पेंसिल से बनाए, इसका फायदा ये होगा कि अगर कुछ गलत हो जाए तो आप इसे मिटा के सुधार सकते हैं। और चित्र बनाते समय अपनी कॉपी को पूरी तरह से साफ रखें, सुथरा रखें और चित्र को पूरी तरह से स्वच्छता से बनाएं। और फिर चित्र बनाने के बाद उसमें ज़रूरी नामों को ज़रूर वर्णन करें, फिर चाहे तो आप उस पर पेन भी चढ़ा सकते हैं। लास्ट में हम यही कहेंगे कि एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए मिला जुला कर कहा जाए तो कॉपी लिखते समय अभी तक मैंने जितनी भी बातें बताई सभी बातों को ध्यान में रखें, प्रश्नों का उत्तर लिखें, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अंडरलाइन करें, चित्र का प्रयोग ज़रूर करें। अगर कोई भी स्टूडेंट इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा देगा तो वो एग्ज़ाम में बेहतर अंक ज़रूर प्राप्त करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने खुद के एग्ज़ाम में इस ही तरह से अपनी कॉपी को प्रेजेंट किया है और यकीन जानिए मैंने अपने हर एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न निकाला है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट हो, चाहे बीए के हों, चाहे एमए के हों, चाहे बीएड के हों। आशा करती हूँ कि सबका पेपर अच्छा हो। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। अच्छे से पेपर लिखिएगा और अच्छे मार्क्स लेकर आइएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।